नमस्कार। सभी श्रोताओं का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग की चर्चा करेंगे। मूल अभिलक्ष्य हमारा मूल पाठ है और उसका भावार्थ। इस प्रथम सर्ग में कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग में हिमालय का वर्णन और पार्वती की उत्पत्ति इसमें की गई है, इसकी चर्चा इसमें की गई है। सिवा सीधे हम चर्चा करते हैं कुमार संभव महाकाव्य। देखिए आपके सामने है प्रथम श्लोक। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरोतो यनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। कह रहे हैं कि भारतवर्ष के उत्तर दिशा में देवता स्वरूप हिमालय नामक पर्वतराज पूर्व और पश्चिम में स्थित समुद्रों को व्याप्त करके पूर्वा परो तो ये निधि वगाह्य समुद्रों को व्याप्त करके मानो पृथ्वी के मानदंड की तरह विद्यमान है, विराजमान है। अगला श्लोक है यम सर्वशैला परिकल्प्य वत्सम मेरो स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोषधीश्च पृथुपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीं। समस्त पर्वतों ने जिस हिमालय को बछड़ा बनाकर दुहने में कुशल सुमेरु पर्वत के दुहने वाला होने पर पृथु राजा की आज्ञा से पृथ्वी के चमकते हुए रत्नों को और महान औषधियों को दुहा। अर्थात हिमालय पर्वत को बछड़ा, पृथ्वी माता को गौ और मेरु पर्वत को दुहने वाला खड़ा करके और हिमालय पर्वत को माता पृथ्वी नामक गौ से चमकते हुए रत्न और औषधियों का दूध पिलाया। और पहले सम्राट पृथु ने अपने समय में पृथ्वी गाय से अनेक रत्नों को प्राप्त किया। ऐसा वह हिमालय उत्तर दिशा में विद्यमान है। अनंतरत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेषु वाङ्कः। जिस हिमालय की सुंदरता को अर्थात असंख्य रत्नों के उद्गम स्थान हिमालय के सौंदर्य को हिम नष्ट नहीं कर सका, क्योंकि अनेक गुणों के समूह में एक दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक की तरह विलीन हो जाता है। एक जब बहुत सारे गुण रहते हैं तो उसमें जो एक दोष रहता है वह भी गुणों में विलीन हो जाता है, अर्थात वो उसकी भी वह दोष भी गुण में परिणत हो जाता है। यश्चाप्सरो बिभ्रममण्डलानां सम्पादयित्री शिखरैर्बिभर्ति बलाः कच्छेद विभक्त रागाम् अकाल संध्यामिव धातुमत्ताम्। कह रहे हैं जो हिमालय अप्सरों के
विलासमय अलंकारों का संपादन करने वाली अर्थात अप्सराओं के श्रृंगार के उपादान भूत और मेघखंडों बादलों के टुकड़ों में अपनी लालिमा रंग का संक्रमण संचार करने वाले गेरो आदि धातुओं को सूर्यास्त से अतिरिक्त समय में प्राप्त संध्या की तरह शिखरों को धारण करता है, ऐसा हिमालय है। ऐसा ऊंचा पर्वत उत्तर में कई रंगीन अयस्कों और खनिजों के भंडार के साथ विद्यमान है। आमी खलम सन चरताम घनानाम छाया मधसानुगताम निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिविराश्रयन्ते श्रृंगाणि यस्या तपवन्ति सिद्धाः। जिसकी कमर में बादल विचरण करते हैं, सिद्ध लोग हिमालय के मध्य भाग में संचरणशील मेघों को या मेघों की निम्न शिखर स्थित छाया का सेवन करके पुनः वर्षा से पीड़ित होकर जिसके धूप से युक्त शिखरों पर चले जाते हैं, ऐसा वह हिमालय है। किंतु उन्हीं बादलों के फटने से व्याकुल होने पर देवताओं को उस पर्वत की सूर्य शिखर का आश्रय लेना पड़ता है। ऐसा पर्वत उत्तर दिशा में बादलों से भी ऊंचा है। पदम तुषारा श्रुतिधौत रक्तम यस्मिन् दृष्ट्वापि हतद्विपानां विदन्ति मार्गं नखरन्ध्रमुक्तैर्मुक्ता फले केसरिणां किराताः। जिस पर्वत पर आदिवासी शिकारी हाथियों के, जिस हिमालय पर्वत में किरात लोग हाथियों का वध करने वाले सिंहों के पद चिन्हों को, जिनका रक्त हिम की धारा में धुल गया है, न देखकर भी जिनके नख छिद्रों से गिरे हुए मोतियों के द्वारा उनके गंतव्य मार्ग को जानते हैं, ऐसा हिमालय उत्तर दिशा में विद्यमान है। न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुशोणा मृजन्ति विद्याधर सुन्दरीणाम् अनंगलेखक्रियोपयोग्यम्। जहाँ जिस हिमालय पर्वत पर विद्याधरों की सुंदरियाँ भोजपत्रों को, जिन पर सिंदूर द्रव आदि गेरो आदि के द्रव से लिखे गए अक्षर बिंदु गज बिंदु के समान मालूम पत्र पढ़ते हैं, प्रेम पत्र लिखने के काम में लाती हैं, ऐसे उत्तर में विराजमान पर्वताधिराज विद्यमान है। यम पूरयन् कीचक रंध्र भागान दरी मुखोत्थेन समीरणेन उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणां तान प्रदायित्वमिवोपगन्तुम्। जो हिमालय गुफा रूपी मुख से उत्पन्न वायु के द्वारा वेण के छिद्रों को भरता है, कीचक रंध्र भागान, ऐसे समीर से वायु के द्वारा, कीचक बोलते बांस को, तो बांस के छिद्रों को भरता हुआ उच्च स्वर से गाने वाले किन्नरों को मानो तान प्रदान करने की इच्छा करता है, ऐसा उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय विद्यमान है। आगे का पद्य है। कपोल कंडू करिभिर्विनेतुं विघटितानां सरलद्रुमाणां यत्र श्रुतक्षीर तया प्रसूतः सानुनिगन्धः सुरभि करोति। जहाँ करीभी हाथियों के द्वारा अपने गालों की खुजली मिटाने के लिए
रगड़े गए देवदारों के वृक्षों के बहाने या देवदारू खुजली करने के बहाने से किए गए देवदारू के वृक्षों से बहने वाले दूध से उत्पन्न गंध शिखरों की सुगंध को सुगंधित करती हैं। ऐसा सुगंधित पर्वत हाथियों और वृक्षों की सुगंध सहित निवास स्थान वह उत्तर दिशा में विद्यमान है। वनीचराणां वनिता सखानां दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तभासः भवन्ति यत्र औषधयो रजन्याम् अतैलपूरा सुरत प्रदीपाः। जहाँ रात में जिस पर्वत राज हिमालय में या जिसकी जहाँ रातों में या रात्रि काल में गुफाओं के भीतर प्रकाश फैलाती हुई औषधियाँ प्रेमिकाओं के साथ विहार करने वाले वनचरों के लिए तैल की अपेक्षा से रहित संभोगकालीन दीपक का काम किया करती हैं। औषधि भी वहाँ जो है प्रकाशित करती हैं। वे जड़ी बूटियाँ स्वयं तैल रहित होकर के दीपक बन जाती हैं, रात्रिकालीन स्वयं प्रकाशित। ऐसा वह उत्तर भाग, भारत के उत्तर वर्ष का भाग ऐसा हिमालय, पर्वतराज हिमालय है। उद्वेजयन्त्यङ्गुलिपाश्रनिभागान् मार्गे शिलीभूत हिमेऽपि यत्र न दुर्वः श्रोणिपयोधरार्ता भिन्दन्ति मंदां गतिम स्वमुख्यः। कह रहे हैं जिस हिमालय पर्वत पर या जहाँ गमन काल में हिमशिलाओं के द्वारा अंगुलियों और चरण तलों के खिन्न हो जाने पर भी नितंबों और स्तंभों के भार से पीड़ित किन्नरियां मार्ग में अपने स्वाभाविक मंद गति को नहीं छोड़ पाती हैं। अर्थात हिममा मार्ग पर नंगे पांव चलती किन्नरियों के पैर के तलवे ठंड के कारण सुन्न हो जाते हैं और प्रायः स्थिति में चलना अच्छा नहीं होता, किंतु नितंबों और स्तनों के कारण बेचारी किन्नियां तेज चल ही कैसे सकती हैं। ऐसा उस प्रकार का सुस्त पर्वत उत्तराखंड में विद्यमान है। दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतिमिवान्धकारम् क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने मम त्वमुच्चे शिरसां सतीवा। कहते हैं कि हिमालय मानो दिन में भयभीत एवं गुफाओं में छिपे हुए अंधकार को सूर्य से रक्षा करता है। अथवा अभिप्राय ये है कि जो दिन में डरे हुए उल्लू की तरह गुफाओं में छिपे हुए अंधकार को सूर्य से बचाता है, निश्चित रूप से सत्पुरुषों की अपनी शरण में आए हुए नीच व्यक्ति के प्रति भी सज्जनता की समीन ही उसकी सज्जनता के समान ही उसको आत्मीयता प्रदान करते हैं। ऐसे पर्वताधिराज उत्तर में विद्यमान है। लांगूल विक्षेप विसर्पि शोभे इतस्ततः चंद्रमरीचि गौरै यस्यार्थयुक्तं गिरिराज शब्दं कुर्वन्ति बालाभ्यजनैश्चमर्यः। चमरी गायें चारों ओर अपनी पूंछों को हिलाकर एक विशेष शोभा को फैलाती हुई चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत चमरों के द्वारा हिमालय को गिरिराज पदवी की सार्थकता बना रही है। ऐसे पहाड़ों के राजा की उपाधि को अधिक सार्थक बना रही है। ऐसा पर्वतराज उत्तर में विद्यमान है। यत्रांशुकाक्षेप
विलज्जितानां यदृच्छया किं पुरुषाङ्गनानां दरीग्रहद्वारविलम्बिबिम्बाः तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति। यत्र मतलब जिस हिमालय में, या जहाँ जिस हिमालय में वस्त्रापहरण से अतिलज्जित किन्नरियों के लिए स्वेच्छा से गुफा रूपी भवनों के द्वार पर लटकने वाले मेघ पर्दे बन जाते हैं, ऐसा पर्वतराज हिमालय उत्तर भारत की उत्तर दिशा में विद्यमान है। अर्थात कह रहे हैं कि जब हिमालय की गुफाओं में किन्नरियां अपने प्रियतमों के साथ काम क्रीड़ा करती हैं, तब उन कामुक प्रियतमों के द्वारा उनके वस्त्र खींच लिए जाते हैं, वह अत्यंत लज्जित हो जाती है। उस समय बादल उन गुफाओं के द्वार पर लटक ओट कर अंधेरा कर देते हैं और इस प्रकार किन्नर बंधुओं के लिए अकस्मात लज्जा कवच बन जाते हैं। भागीरथी निर्झरसी कराणाम बूढ़ा मुह कंपित देवदारू यद्वायुरन्विष्ट मृगे किरातैर आसेव्यते भिन्न शिखंडिवरः जिस पर गंगा जल धाराएं बहती हैं अथवा गंगा के झरनों के जल बिंदुओं को वहन करने वाली भागीरथी निर्जरसी कराणम और बूढ़ा मुह कंपित देवदारू और देवदारू के वृक्षों को बारंबार कंपित करने वाली और शिखंडी बरह और जो शिखंडी के बरह पंखे हैं, ऐसे मोर के वृक्षों और मोर के पंखों को अलग करने वाली हिमालय की हवा पर या हिमालय की हवा का मृगों के शिकारी लोग भली प्रकार सेवन करते हैं। उस वायु का हिमालय पर व्याप्त उस अर्थात जब शिकारी शिकार करते करते थक जाते हैं तो वह सुगंध धीर मंद सुगंध उन आदिवासियों को आनंदित करती है। ऐसा पर्वतादिराज उत्तर दिशा में विद्यमान है। सप्तर्षिहस्ता वचितावशेषाण्यधो विवस्वान् परिवर्तमानः पद्मानि यस्याग्र सरोरुहाणि प्रबोदयत्यूर्ध्वमुखैर्मयूखैः। कह रहे हैं सप्तर्षियों के द्वारा सप्तर्षि हस्तावचितावशेषाणि सप्तर्षियों के हाथों द्वारा हाथों में चुन लिए जाने के द्वारा बचे हुए जिस हिमालय की ऊंचाई पर स्थित सरोवरों में उत्पन्न कमलों को नीचे घूमता हुआ सूर्य ऊपर की ओर फैलने वाली किरणों से विकसित करता है, ऐसा पर्वतराज उत्तर दिशा में विद्यमान है। यज्ञांगयोनित्वमवेक्ष्य यस्य सारं धरित्री धरणक्षमं च प्रजापतिः कल्पितयज्ञभागं शैलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत। कह रहे हैं जिस हिमालय की यज्ञ संबंधी वस्तुओं की उत्पत्ति की कारणता को एवं जिसकी पृथ्वी धारण करने योग्य सामर्थ्य को समझकर ब्रह्मा ने स्वयं कल्पित यज्ञांश को देकर पर्वतों का स्वामी पर्वतराज को बनाया था, ऐसा कल्याणकारी पर्वतराज उत्तर दिशा में विद्यमान है। फिर कह रहे हैं समानसी मेरुसखः पितॄणां कन्यां कुलस्याश्रितये स्थितिज्ञः मीनां मुनीनां अपि माननीयां आत्मानुरूपां विधिनोपयेमे। ऐसे सुमेरु पर्वत के मित्र मर्यादा के पालक हिमालय ने पितरों के मनः संकल्प से उत्पन्न मुनियों के लिए भी पूजनीय अपने गुणों के अनुरूप मीना नाम की कन्या से वंश प्रतिष्ठा के लिए शास्त्रीय विधि से विवाह किया।
ऐसे पर्वतराज जिन्होंने मेना अपने गुणों के अनुरूप मेना नाम की कन्या से शास्त्रीय विधि से क्या किया, विवाह किया। उपये में कालक्रमेणाथ तयो प्रवृत्ते स्वरूप योग्ये सुरत प्रसंगे मीनां मनोरमं यौवनमुद्वहन्त्या गर्भो भवद्भूधर राजपत्न्याः। उसके बाद मेना के साथ शास्त्रीय विधि से विवाह करने के बाद हिमालयराज पर्वतराज हिमालय ने और मेना ने अपने उन दोनों ने स्वरूप के अनुकूल मैथुन व्यापार के आरंभ होने पर मनोहारी यौवन का धारण करने वाली हिमालय की पत्नी ने ऐसी हिमालय की पत्नी ने गर्भ धारण किया। असूत सानाग वधूप भोग्यम मैनाक अम्भो निधिबद्ध सख्यम क्रुद्धि पिपक्ष छिदिवृत्र शत्रु अवेदनाज्ञाम कुलिसक्षतानाम। कह रहे हैं सा उस मेना ने उस सा असूत उस मेना ने उत्पन्न किया किसको, तो बोले मेना ने नाग कन्या से विवाह योग्य सरितपति अर्थात समुद्र के जो नदियों का राजा है ऐसे समुद्र से मित्रता करने वाले पर्वतों के पक्षों का छेदन करने के लिए प्रवृत्त इंद्र के कुपित होने पर भी वज्र प्रहार की अतिशय पीड़ा से अपरिचित मैनाक को उत्पन्न किया। फिर उस मैना से एक मैनाक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह भी अत्यंत शक्तिशाली पर्वत ही था। ऐसे मैनाक को असूत ऐसे मैनाक पुत्र को उत्पन्न किया। अथवा वमानेन या अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती योग विश्रेष्ठ देहा ताम जन्मनि शैलवधूम प्रपेदी। कहते हैं इसके बाद दक्ष प्रजापति की कन्या तथा भगवान शंकर की प्रथम पत्नी सती ने पिता द्वारा किए गए अथवा अपने पति अथवा शिव के अपमान से खिन्न होकर योग बल से अपने शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म को प्राप्त करने के लिए हिमालय की पत्नी मीना के गर्भ में फिर प्रवेश किया। कह रहे हैं इस विषय में कहते हैं कि प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी ऋषियों देवताओं को आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया, किंतु जो अपने जामाता जो दामाद थे इनके महादेव उनको नहीं बुलाया। जिस समय देवता लोग अपने विमानों पर चढ़कर यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो शिव के पास बैठी हुई सती को यह दृश्य देखकर बड़ा कौतूहल हुआ। कारण पूछने पर शिव ने उनसे पिता द्वारा आयोजित की बात बताई तो कि तुम्हारे पिता हम पर क्रुद्ध हैं इसलिए हमें नहीं बुलाई, एक कारण बताया। सती को बहुत आक्रोशित होती है सती, और सती ने यज्ञ को देखने की अपनी इच्छा प्रकट की तो शिव ने जाने से मना कर दिया। सती जाने की जिद पर अड़ी रही तो शिव ने जो है अनाहुत सती को अपने गणों के साथ भेज दिया। पिता के घर पहुंचने पर जब सती ने देखा तो वह जो है बहुत आश्चर्यचकित हो गई। तो इसी का वर्णन जो है कि सती ने जब योग माया के द्वारा अपने शरीर को छोड़ा था तो पुनः उसके बाद उन्होंने पर्वतराज की पत्नी मैना के गर्भ को उसमें अपने में धारण किया। साभूधराणाम अधिपेन तस्याम समाधिमत्या मुदपाति भव्या सम्यक प्रयोगात् परीक्षतायाम नीतो विवाहात् हनुगणेन संपद। ऐसे
उस पर्वतराज हिमालय ने उत्तम संतान उत्पन्न करने का वचन देकर मैना देवी से उस परम शुभ सती देवी को उत्पन्न किया। अर्थात मैना के गर्भ से जो योग माया से देवी सती ने शरीर त्याग दिया था, उस देवी सती को ये गर्भ में धारण करके और उसको फिर जो है उत्पन्न किया, उस सती देवी को उत्पन्न किया जो उत्तम गुणों से युक्त और उद्यम के लिए उत्साह से युक्त होकर अविफल रहेगी। ऐसा जो है उस ऐसी कल्याणमयी कन्या को उन्होंने जन्म दिया। पहला पुत्र है मैनाक और दूसरी पुत्री है सती। प्रसन्न दिक्पान सुविविक्त जातम शंख स्वनानंतर पुष्प वृष्टि शरीरिणाम स्थावर जंगमानाम सुखाय तज्जन्म दिवम बभुवा। कहते हैं कि स्वच्छ दिशाओं, प्रसन्न दिशाएं सब प्रसन्न हो गई और धूल रहित पवन से युक्त और शंख ध्वनि के अनंतर पुष्प वर्षा से शोभायमान पार्वती का जन्मदिन चराचर प्राणियों को अत्यंत आनंद देने वाला हुआ। जब पर्वतराज की पुत्री पार्वती का जन्म हुआ तो उस समय वातावरण शांत हो गया, पवन में किसी वातावरण में किसी धूल नहीं रहा, शंख ध्वनि हुई, पुष्प वर्षा के साथ देवी मैना ने उस कन्या का जन्म दिवस मनाया और सभी प्राणियों के लिए वह आनंददायक और कल्याणकारक समय रहा। फिर कह रहे हैं तया दुहित्रा सुतराम सवित्री स्फुरत् प्रभा मंडलया चकासी विदूर भूमिर नमेघ शब्दाद उद्भिन्नया रत्नशलाकैवा। कहते हैं कि चमकते हुए तेज पुंज से युक्त उस पुत्री ने, उस पार्वती ने माता नवीन मेघ के गर्जन से भूमि को भेद कर बाहर निकले हुए रत्न के अंकुर से विदुर पर्वत की भूमि अर्थात मणियों की खान के समान नितांत ऐसे वह उज्ज्वल आभा के साथ पर्वतराज पुत्री पार्वती ऐसे उसकी आभा से ऐसे संपन्न थी। दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चांद्रमसीवलेखा कुपोषलावण्यमयान् विशेषात् ज्योत्स्नान्तराणि वकलान्तराणि। जन्म लेने के बाद प्रतिदिन वह बढ़ती हुई पार्वती ने अपने सौंदर्यशाली अंगों को इस प्रकार विकसित किया जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रलेखा चांदनी में अंतर्हित अर्थात छिपी हुई अपनी विभिन्न कलाओं को पुष्ट करती है, ऐसी वह पर्वतराज पुत्री सुशोभित हुई, पर्वतराज पुत्री पार्वती सुशोभित हुई। ताम पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना बंधु प्रियां बंधुजनो जुहावा उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्याम सुमुखीम जगामा। कह रहे हैं कि बंधुओं को प्रिय उस कन्या को कुटुंबीजन कुल के अनुसार पार्वती नाम से पुकारने लगे। बंधु प्रियाम ताम बंधुजनः अभि जनेन पार्वती इति जुहाव। और उसके बाद माता ने हे पुत्री तप मत करो। बाद में क्या हुआ? हे पुत्री तप मत करो। माँ मतलब नहीं, हे पुत्री तप मत करो। माँ तपसा निषद्धा, तो ये तप मत करो। इस प्रकार उसे तप से निवृत्त किया। तब वह सुंदरी पार्वती उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। महीभृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिः तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम् अनंत पुष्पस्य मधुर्हितूते दुरेफमाला सविशेष संगा। कह रहे हैं अनेक संतानों के होते हुए भी हिमालय की निगाहें पार्वती में निरंतर लगी रहती थी और फिर भी
तृप्त नहीं हो पाती थी, क्योंकि विविध पुष्पों से युक्त वसंत काल का भ्रमर समूह आम्र मंजरियों में विशेष करके रुचि रखता है। प्रभा महत्या शिख एव दीपः त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्गः संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया सपूतश्च विभूषितश्च। कह रहे हैं कि अत्यंत प्रकाशवान लो से दीपक के समान, गंगा से स्वर्ग के मार्ग के समान वह हिमालय पार्वती के द्वारा पवित्र और सुशोभित हुआ। मंदाकिनी सैकत वेदिकाभिः साकंदुकै कृत्रिम पुत्रकैश्च रेमे मुहुर्मध्य गता सखीनां क्रीडारसं निर्विशितीव बाल्ये। बचपन में पार्वती पर्वतराज जो पुत्री पार्वती है, बचपन से सखियों के साथ क्रीड़ा रस का भरपूर आनंद लेती हुई गंगा के तट पर कभी रेत निर्मित वेदिकाओं से, कभी विविध गेंदों के द्वारा तो कभी कृत्रिम गुड़ियों के साथ बार बार खेला करती थी। ताम हंसमाला सरदीव गंगां महोषधिं नक्तिमिवात्म भासः स्थिरोपदेशाम उपदेश काले प्रपेदिरे प्राक्तन जन्म विद्या। कहते हैं कि जैसे शरत काल में गंगा में स्वयं एवं हंस की पंक्ति उतर आती है, ताम हंसमाला सरदीव गंगाम, ऐसे अथवा जैसे रात्रि में औषधि अपने आप प्रकाशित हो उठती हैं, वैसे ही स्थिर ग्रहण शक्ति वाली पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं प्राक्तन जन्म विद्या प्रपेद रे, उसने पूर्व जन्म की सभी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। अगला पद्य है असंभृतम मंडल मांगयेष्टे अनासवाख्यम कर्णम मदस्या कामस्य पुष्प व्यतिरिक्तमस्त्रम बाल्यात् परम साथ वयं प्रपेदे, बाल्यात् परम साथ वयः प्रपेदे। कह रहे हैं वयः प्रपेदे, अथ उसके बाद वह पार्वती किशोरावस्था के समाप्त होने पर पार्वती उस यौवन को प्राप्त हुई जो उसके मनोहर अंगों को स्वाभाविक अलंकार था, मध्य के अभाव में मद का साधन था और पुष्पों के अतिरिक्त कामदेव का अन्य कोई अस्त्र था। उन्मीलितं तूलिक एव चित्रं सूर्यांशुभिर्भिन्नमिवारविन्दं बभूव तस्या चतुरस्रशोभी वपुर्विभक्तं नवयौवनेन। कहते हैं ऐसे नवयौवन से अभिव्यंजित उस पर्वत राजपुत्री का शरीर तूलिका के अंकित चित्र की भांति, सूर्य की रश्मियों से विकसित कमल की भांति और हर ओर से पूर्ण रूपेण सुशोभित हुआ। फिर कह रहे हैं अभ्युन्नतांगुष्ठ नख प्रभाभी निक्षेपणद्रागमिवोद्गिरन्तौ आजर्नतुः तच्चरणौ पृथिव्यां स्थलारविंद श्रियमव्यवस्थाम। जब वह पर्वतराज पुत्री जमीन पर पैर रखती थी, अर्थात पर्वतराज पुत्री पार्वती ने जब दोनों चरणों को भूमि पर रखा तो उसके उठे हुए अंगूठों के नखों की कांति से लालिमा को का मानो वमन करते हुए इस प्रकार चलने वाले स्थल कमल के सौंदर्य को प्राप्त हुए। जब वह चली तो उसके जो अंगुष्ठ का अग्रभाग का जो नखूना था उसकी लालिमा फैल जाती थी वहां पर, और मानो ऐसा लगता था कि कमल उग गया हो। सराज हंसै रिवसन्नतांगी गतेषु लीलांचित विक्रमेषु
व्यनीयत प्रत्युपदेश लुब्धे आदित सुभिर नूपुर सिंचितानि। कह रहे हैं कि प्रत्युपदेश से उत्सुक राजहंसों ने पार्वती से नूपुर ध्वनि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मानो उन्हें सविलास चरण विन्यास से युक्त गमन में विशेष रूप से शिक्षित किया हो। ऐसे वह सुंदर जब चलती थी तो बहुत अच्छी लगती थी। वृत्तानुपूर्वे चनचाति दीर्घे जंघे शुभे सृष्टवतः स्तदीये शेषांग निर्माण विधौ विधातुः लावण्य उत्पाद्य इवा सयत्नः। कह रहे हैं गोपुच्छ के आकार वाले न तो दीर्घ शुभ गुणों से युक्त जंघाओं के निर्माण में समग्र सौंदर्य के समाप्त हो जाने पर अन्य अंगों की रचना के लिए ब्रह्मा को अपेक्षित सौंदर्य को सृष्ट करने का उद्योग सा करना पड़ा था। अर्थात ब्रह्मा ने पार्वती को बनाते समय अलग और भी वस्तुओं को जुटाने के लिए अधिक प्रयास किया था, ऐसा जान पड़ता है। नागेन्द्रहस्ता त्वचिकर्कसत्वात् एकांत शैत्यात् कदली विशेषाः लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जाता स्वऊर्ध्व रूपमानाः वाः। कह रहे हैं यद्यपि हाथी की सूंड त्वचा की अत्यंत कठोर होने से तथा केले के स्तंभ अत्यंत शीतल होने के कारण संसार में विशाल आकार प्राप्त करके भी उस पर्वतराज पुत्री पार्वती की जंघाओं के उपमान के योग्य नहीं हो सके। फिर कहते हैं एतावतानन वनुमेयशोभी कांची गुणस्थानमनिंदिताया आरोपितं यद गिरिसेन पश्चात् अनन्य नारी कमनीय मंगम। कह रहे हैं यत पश्चात गिरिसेन निश्चित रूप से इतने मात्रा से ही अनन्य सुंदरी पार्वती के नितंब की शोभा का अनुमान लगा जा सकता है, जिसे विवाह के पश्चात शिव ने अन्य स्त्रियों के लिए दुष्प्राप्य अपनी गोद में भली प्रकार से रखा है। ऐसे उस पार्वती की स्वरूप को बताया, अर्थात जो अन्य महिला के लिए एक अकल्पनीय संयोग था। कह रहे हैं तस्या प्रविष्टा नतनाभिरंध्रम रराज तन्वी नवलोमराजिः निवीमतिक्रम्य शितेतरस्य तन्मेखला मध्यमणिरिवार्ची। ऐसे नीविकातिक्रमण करके निम्न नाभि विवर में प्रविष्ट उनकी पतली नवीन रोम पंक्ति करधनी के मध्य में स्थित इंद्र नीलमणि की कांति के समान मालूम पड़ती थी, मानो वे उसके कमरबंद में बीच में जुड़े हुए नीलम हो। मध्येन सा वेदि विलग्न मध्या वलित्रयं चारु बभार बाला आरोहणार्थं नवयौवनेन कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम। कह रहे हैं कि वेदी के समान कृशोदरी 16 वर्षीय पार्वती ने अपने मध्य भाग में मनोहारी त्रिवली को धारण किया, जो मानो कामदेव के आरोहण के लिए नव यौवन द्वारा विचलित या विरचित सीढ़ी से मालूम पड़ती थी। ऐसी नव यौवना द्वारा गढ़ी गई सीढ़ी के समान प्रतीत होती थी। अन्योन्यमुत्पीड यदुत्पलाक्षा स्तनद्वयं पाण्डु तथा प्रवृद्धं मध्यम यथा श्याम मुखस्य तस्य मृणाल सूत्रांतरम
मप्यलभ्यम। कह रहे हैं उस कमल नयन वाली बालिका के गेरुए रंग के स्तन और काले एक दूसरे रगड़ खाते हुए, कह रहे हैं कमल के सदृश नेत्रों वाली, अन्योन्यम उत्पीड़यत, और ऐसे पर्वतराज पुत्री के एक दूसरे से सटे हुए गौरवर्ण दोनों स्तन इतने बढ़ गए कि काले अग्रभाग वाले उन दोनों स्तनों के बीच मृणाल सूत्र रखने का भी अवकाश नहीं था। कह रहे शिरीष पुष्पाधिक सौ कुमार्यो बाहु तदीया वितमे वितर्कः पराजितेनापि कृतो हरस्य यो कंठपाशो मकरध्वजेना। कह रहे हैं पराजित होने पर कामदेव ने जिन्हें शिव का कंठपाश बना दिया, निश्चय ही पार्वती की वे बाहें श्री पुष्पों से भी अधिक कोमल है, ऐसा कालिदास का अनुमान है। जिस कामदेव को भस्म कर दिया था भोलेनाथ ने, कि शिव ने अपने तृतीय नेत्र से अग्नि से काम को जला डाला था, अतः कामदेव शिव का स्वाभाविक बैरी है, और उस बैर शोधन के लिए ही मानो कामदेव ने श्री पुष्पों से भी अधिक कोमल पार्वती को भगवान भोलेनाथ के पास बांध दिया। तो ऐसे लगता है कि उस कामदेव ने अपना बदला लेने के लिए पार्वती को कहा है, कंठस्य तस्या स्तनबंधुरस्य मुक्ता कलापस्य निस्तलस्य अन्योन्य शोभा जननात् बभूवा साधारणो भूषण भूष्य भावः। कह रहे हैं जिस प्रकार पयोधरों से उन्नत पार्वती के कंठ के गोल मोतियों की माला अलंकृत करती थी तथा गोल मौक्तिक माला को उनका स्तनोन्नत कंठ सुशोभित करता था, एक दूसरे को विभूषित करने से उन दोनों का अलंकार भाव समान हो गया था। चंद्रम गता पद्म गुणान्न भुंक्ते पद्मासता चांद्रमसीव भिख्याम उमा मुखम तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयाम प्रीतिमवाप लक्ष्मी। वह चंचला सौंदर्य युक्त लक्ष्मी अर्थात चंचला लक्ष्मी चंद्रमा पर स्थित होकर कमल के सौरभ सुगंध आदि गुणों से वंचित हो जाती तथा दिन में कमल पर विराजमान होकर चंद्रमा के आह्लादक आदि गुणों से हीन हो जाती, किंतु पार्वती के मुख पर विराजमान जो सौंदर्य था उस सौंदर्य लक्ष्मी ने चंद्रमा और कमल के विशिष्ट गुणों पर निर्भर होने वाले आनंद को एक साथ ही प्राप्त कर लिया था। अर्थात चंद्रमा अर्थात शीतलता का प्रतीक और कमल सुगंधि का प्रतीक, तो दोनों ने ही पर्वतराज पुत्री के मुख सौंदर्य को बढ़ाया था। आगे कह रहे हैं पुष्पम प्रवालोपहितम यदि स्यान् मुक्ता फलम वा स्फुट विद्रुमस्थम ततोनुकार्याद्विशदस्य तस्याः ताम्रोष्ठपर्यतरुचः स्मितस्य। कह रहे हैं यदि श्वेत फूल नवीन कोमल पत्तों पर रखा हुआ हो अथवा स्वच्छ मूंगे पर मोती रखा हो, तब इस प्रकार से जो शोभा उत्पन्न होगी वह लाल होंठों पर फैली हुई कांति वाली उस पार्वती की मंद मुस्कान का अनुकरण करती, ऐसा अनुकरण किया करता था। स्वरेण तस्या ममृतश्रुतेवा प्रजल्पितायाम अभिजात वाची आप्यन्यपुष्टा प्रतिकूल शब्दा श्रोतुर वितंत्रारिवताड्यमाना। वह सा पार्वती की मधुर वाणी के आगे कोयल का स्वर भी जो है फीका लगता था, और उस अमृत वर्षी स्वर को सुन लेने के बाद कोयल की कूक ऐसी लगती थी जैसे किसी अनाड़ी द्वारा छोड़ी गई विश्वर वाणी है।
जैसे किसी वाद्य पर बेसुरे तार को बजाने से ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसा लगता अनुमान प्रतीत होता है। कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, प्रवात नीलोत्पल निर्विशेषम अधीर विप्रेक्षितया विप्रेक्षित मायताक्ष्या तया गृहीतम नुमृगांगनाभ्यः ततो गृहीतम मृगांगनाभिः। कह रहे ऐसा अनुमान लगाना उस पार्वती के बारे ऐसा तेज वायु वाले स्थल से हिलते हुए नील कमल के सदृश चंचल अवलोकन को विशाल नेत्रों वाली उस पार्वती ने हिरणियों से सीखा था, अथवा हिरणियों ने पार्वती को से सीखा। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह तो हिरणियों ने पार्वती से सीखा, अर्थात अथवा उस पार पर्वतराज पुत्री पार्वती ने अपने नेत्रों की जो चंचलता है उसको हिरणियों से सीखा था। ऐसा तस्या शलाकाञ्जन निर्मितेव कान्तिर्भ्रुवोरायतलेखयोर्या तां वीक्ष्य लीला चतुरामनङ्गः स्वचापसौन्दर्यमदम् वाचा। इस बालिका की पार्वती के लीला चतुर दीर्घ बाहों की सुषमा को जो तुलिका की स्याही से चित्रित मालूम पड़ती थी, जिसे देखकर कामदेव ने अपने धनुष के सौंदर्य का गमन करना छोड़ दिया था, ऐसा मानो भौह रेखा को सृष्टिकर्ता की कूची द्वारा, कूची मतलब कैंची द्वारा काले काजल में रंगा गया हो। लज्जा तिरश्चा यदि चेतसि स्याद् असंशयं पर्वतराजपुत्र्या तं केशपाशं प्रसमीक्ष्य कुर्युः बालप्रियत्वं शिथिलं चमर्यः। कह रहे हैं, मनुष्यों के समान पशु पक्षियों के मन में भी यदि लज्जा की भावना होती तो निश्चय ही पार्वती के उन सुंदर केशों को देखकर चमरी गाय अपनी केशाभिमान का परित्याग अवश्य ही कर देती। लज्जाम तिरश्चाम यदि चेतसि स्यात् असंशयं पर्वतराजपुत्र्यः। आगे कह रहे हैं, सर्वोपमा द्रव्य समुच्चयेन यथा प्रदेशं विनिवेशितेन सा निर्मिता विश्वसृजा प्रयत्नात् एकस्त सौंदर्य दिदृक्ष एवा। बोले, कहते हैं कि जगन निर्माता ब्रह्मा ने मानो एक ही स्थान पर संपूर्ण सौंदर्य को देखने की इच्छा से अर्थात देखने की प्रयत्न करके यथोचित अवयवों से विन्यस्त सकल उपमानभूत पदार्थों के द्वारा पर्वतराज पुत्री की का निर्माण किया, ऐसा मालूम पड़ता है। तो कह रहे हैं कि ताम नारदः कामचरः कदाचित कन्यां किल प्रेक्ष्य पितुः समीपे समादिदेशैक वधूं भवित्रीं प्रेम्णा शरीरार्धहरां हरस्या। कहते हैं, एक बार स्वेच्छाचारी नारद ने पर्वतराज के समीप बैठी हुई उस कन्या पार्वती को देख करके कहा कि यह कन्या प्रेम से भगवान शंकर की अर्धांगिनी अथवा तथा एक पत्नी होगी। वधूम भवित्री प्रेमणा शरीरार्ध हरम, ऐसे अर्धांगिनी भगवान शंकर की अर्धांगिनी और एक पत्नी होगी। गुरुः प्रगल्भेऽपि वयस्य तोस्याः तस्थो निवृत्त्यान्यवराभिलाषः ऋते कृशानोर्नहि मन्त्रपूतम् अर्हन्ति तेजांस्य पराणि हव्यम्। इसलिए कहते हैं कि ऋषि नारद की भविष्यवाणी पर विश्वास करने के कारण पर्वतराज हिमालय ने पार्वती की यौवनावस्था में कदम रखने पर किसी अन्य वर की अभिलाषा नहीं की कि अग्नि के अतिरिक्त सुवर्णाधिक अन्य तेज
अभिमंत्रित हव्य को ग्रहण करने में कदापि समर्थ नहीं है। अर्थात कह रहे हैं कि देवर्षि नारद ने पार्वती से शिव विवाह की भविष्यवाणी की थी, ऐसी कथा शिव महापुराण में प्राप्त होती है। अयाचितारम नहि देव देवम अद्रिहि सुतां ग्राहयितुं ससाका अभ्यर्थना भंग भयेन साधु माध्यस्थमिष्टेप्यवलंबतीर्थी। कह रहे हैं कि प्रार्थना करने वाले महादेव के समक्ष हिमालय अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव नहीं रख सके, क्योंकि सज्जन लोग अपनी प्रार्थना के विफल होने के भय से अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने में उदासीनता का आश्रय लेते हैं। अर्थात प्रार्थना भंग होने के भय से अपने मनोरथ को भी प्रकट नहीं करते हैं। यदेव पूर्वे जनने शरीरम सादक्षरोषाद शुदति ससर्ज तदा प्रभृत्येव विमुक्त संगः पति पशूनां परिग्रहो भूत। कह रहे हैं मनोहर दंत पंक्ति से सुशोभित पार्वती ने पूर्व जन्म में जब पिता दक्ष के द्वारा कुपित होकर अपने शरीर को यज्ञाग्नि में छोड़ दिया था, तो उस समय ही शिव विषयों से विमुख होकर विरक्त हो गए थे। पशूनाम परिग्रह, पशुनाम अर्थात पशुनाम पति शिव ने विमुक्त संग होकर के अपरिग्रह विरक्त हो गए थे। सकृतिवासा तपसे यतात्मा गंगा प्रवाहो क्षित देवदारु प्रस्थम हिमोद्रे मृगनाभिगंधि किंचित किन्नम मध्युवासः। कह रहे हैं चर्म को धारण करने वाले समाहित अथवा समाधि चित्त वाले वह महादेव सती के द्वारा देह परित्याग करने के बाद तपस्या करने के लिए गंगा के प्रवाह से सिंचित देवदारू वृक्षों से युक्त कस्तूरी की गंध से सुवासित किन्नरों के गान से गुंजित हिमालय के किसी शिखर पर निवास करने लगे थे। उसके कह रहे हैं गणानमेरु प्रसवावतंसा भूर्जत्वचा स्पर्शवतीर्दधाना मनः शिलाविच्छुरिता निषेदुः शैले यनध्येषु शिलातलेषु। कहते हैं कि तपस्या के लिए हिमालय की पर्वत शिखरों पर आसीन हो जाने पर गण नमेरु वृक्ष के फूलों को कानों पर पहनकर मुलायम भोजपत्रों को धारण करके और शरीर पर मैनशिल का लेप लगा करके शिलाजी से पुती हुई चट्टानों पर भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ होकर हिमालय पर रहते थे, आसीन होते थे। तुषार संघात शिला खुराग्रे समुल्लिखन दर्प कलह ककुद्मान दृष्टः कथंचित् गवयेर्विघ्नैर अषोडसिंह ध्वनिरुन्ननाद। कह रहे हैं घनीभूत हिमशिलाओं को अपने खुर के अग्रभाग से तोड़ता हुआ मद से मतवाला होकर रंभाने वाला भयभीत गो सदृश पशुओं को किसी प्रकार देखा गया शिव का बैल नंदी सिंहनाद को सहन न करता हुआ गरजता रहता था। अर्थात जब वह शिव का बैल नंदी शेर की दहाड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता था तो वह जबा में दहाड़ता था, जबकि अन्य प्रजाति के अन्य जानवर सतर्कता से उसे देखते हैं। पर भोलेनाथ का जो सवारी जो नंदी बैल है वह जो है दहाड़ता रहता था। आगे चलते हैं। तत्राग्निमाधाय समित समिद्धम स्वयमेव मूर्त्यंतरमष्टमूर्ति स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपः चचार। कह रहे हैं तपस्या के फल को स्वयं प्रदान करने वाली अष्टमूर्ति भगवान भोलेनाथ समिधा से उद्दीप्त अपने ही
एक अन्य रूप अग्नि को प्रतिष्ठापित करके किसी अज्ञात प्रयोजन की शुद्धि के लिए तप करने लगे थे। अर्थात वो भोलेनाथ स्वयं फल के दाता हैं और इसलिए उनको अष्टकोणीय देव महादेव भी कहा गया है। उनके शिव महिमन में भी वर्णन आता है, भव सर्वो रुद्रः और पशुपति रथोग्रह सह महाम तथा भीमेशाना विधि विधानाष्टक। और इसी को जो है रुद्राष्टक में नमामि मीशान, इसी को लगता है ऐसे आधार बना करके उसको लिखा गया होगा, ऐसी यह एक विचार है। तो कह रहे हैं कि वह स्वयं भोलेनाथ अष्टमूर्ति वाले हैं और इस अष्टमूर्ति का वर्णन प्राय हर जगह प्राप्त होता है। आगे देखिए, अनर्घ्यमर्घ्येण तमद्रिनाथः स्वर्गौक सामर्चितमर्चयित्वा आराधनायस्य समी सखी समेतां समाधिदेश प्रयतां तनुजाम। पर्वतराज हिमालय ने अति दुर्लभ देवताओं के पूजनीय उस शिव की अर्घ्य जल से अर्चना की, उनकी आराधना करने की सखियों सहित नित्ययुक्त अपनी पुत्री को आदेश दिया। यहाँ पर पर्वतराज हिमालय ने अपनी संयमी पुत्री और उनकी जो दो दासियाँ थी उनको पार्वती की सेवा में नियुक्त किया और पार्वती से कहा कि आप भगवान शिव को जल पुष्प दूध से उनका आदर करें, उनका अर्चन करें। ये पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को आदेश दिया था। प्रत्यर्थि भूतामपि तां समाधे शुश्रूषमाणां गिरिशो नुमामेन विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसित एव धीराः। कह रहे हैं, यद्यपि समाधि के लिए एक विघ्न का कारण होती हुई भी सेवा में तत्पर उस पार्वती को शिव ने शुश्रूषा अर्थात सेवा करने से रोका नहीं। विकार का कारण साथ में होने पर भी जिनके चित्त विकार रहित होते हैं वास्तव में वे तो महापुरुष ही होते हैं। अर्थात यद्यपि एकाग्रता की अविचल अवस्था में बाधक है, एकाग्रता की अविचल अवस्था में स्त्री बाधक होती है, फिर भी महादेव शिव ने अपनी तपस्या में उनकी सहायता स्वीकार की और ये स्वरूप उनके महापुरुषता का द्योतक है। कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, अवचित बलि पुष्पा वेदि सम्मार्ग दक्षा नियम विधि जलानाम वर्हिसाम चोपनेत्री गिरिशमुपचचार प्रत्यहम सासुकेशी नियमित परिखेदा तस्शिरश्चंद्रपादई। करें, जो उमा निरंतर सुंदर केश विन्यास से युक्त होकर प्रतिदिन शिव की सेवा करती है, पुष्पों का ढेर ले आती है, अग्निवेदी सजाती है, जल पवित्र दर्भ घास आदि लाती है, क्योंकि वह धार्मिक शिष्टाचार में निपुण है। यदि वह इन दैनिक कार्यों में कभी थक जाती है तो शिव की जटाओं में विराजमान अर्धचंद्र की अल्प चांदनी से वह थकान दूर कर देती है, या अर्धचंद्र की चांदनी से वह थकान दूर हो जाती है। इस प्रकार महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव का प्रथम सर्ग, जिसका मूल पाठ और भावार्थ को हमने देखा, समाप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।